नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में इन दिनों मतदाता सूची को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग, ईसीआई और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में खास तौर पर कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। गांधी ने कहा है कि उनके पास इस फर्जीवाड़े का बुलेट प्रूफ सबूत है, जिसमें एक ही पते पर सैकड़ों मतदाताओं का पंजीकरण और एक ही व्यक्ति का कई राज्यों में वोटर होना शामिल है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल भी पूछे हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है और क्या चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी से कहा है कि वे अपने आरोपों को शपथ पत्र के साथ पेश करें। आयोग ने यह भी कहा है कि ये आरोप 2018 में उठाए गए मुद्दों की पुनरावृत्ति है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और राजनीतिक हताशा का नतीजा बताया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी हार के बाद हमेशा चुनाव आयोग पर दोष मढ़ते हैं, जबकि जहां उनकी पार्टी जीतती है वहां वे कोई सवाल नहीं उठाते। उन्होंने राहुल गांधी को अपने सबूतों को शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग के सामने पेश करने की चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। ये दल पिछले 6 सालों में कोई चुनाव नहीं लड़े थे। आयोग का कहना है कि यह कदम चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाने और पंजीकरण के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। इस कार्रवाई के बाद देश में क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या घटकर 77 रह गई है।